हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज़ करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं। कन्नड़ लोगों के साथ जो भी हो रहा है उस पर आया है। देखिए, कन्नड़ लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी गूगल ने अगलीस्ट लैंग्वेज के सर्च में वो बोला था, जिसके लिए उसने सॉरी बोला, 2 दिन नहीं बीते कि अब अमेज़ॉन कनाडा की जो लेडीज़ गारमेंट्स हैं उसमें बिकनी का कलर कैनेडन जो कन्नड़ लोगों का फ्लैग है उससे और उनकी लैंग्वेज में लिखा है, तो उस पर इशूज़ आ गए। तो अभी एक न्यूज़ आई, स्टॉप इज इंसल्टिंग अस सेज कर्नाटक मिनिस्टर एज अमेजॉन कनाडा सेल्स कन्नडा फ्लैग बिगनी। तो इन्होंने कहा, भाई अभी हमारे सेंटिमेंट्स पुराने वाले नहीं भरे थे और आपने नई चीज़ स्टार्ट कर दी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। सेलिंग अ येलो एंड रेड बिगनी ऑफ इट्स कंट्री स्पेसिफिक साइट इवन विद द एम्बलम ऑफ द स्टेट, मतलब उन्होंने स्टेट का एम्बलम डाला। इसके बाकी डिटेल से पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक एडवर्टीजमेंट छोटी सी कि हर घर लड़की अफसर योजना में आप लोगों के लिए लाएँ प्राप्त है इसके थ्रू। अगर आप किसी लड़की या महिला का सपना है आईएएस बनने का और फिनेंशियल इनकल्जन के कारण आप इसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा ये ऑफ़र ले सकते हैं। ये ऑफ़र आपका जो है बेटा सिर्फ 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ और 21,000 इंस्टॉलमेंट में देखिए पूरा हो जाएगा। 27,100 रुपये में आप हमारा पूरा कोर्स ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे गए नंबरों पर कॉल और व्हाट्सएप करें। देखिए, कन्नड़ मिनिस्टर जो अरविंद लिम्बावली हैं, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारे गाँव नहीं भरे थे। जो इंसल्ट की थी गूगल ने, उसके बाद कनाडा ने भी ये सब स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। कन्नडीज़ जो हैं उनकी भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप ऐसे बदतमीजी ना करें। तो इन्होंने कहा है कि अगर इसे आप नहीं हटाते हैं जल्दी तो फिर आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा, वी एक्सपीरियंस अ इंसल्ट ऑफ द कन्नड़ बाय @Google recently, even before the scar cold hailed, we find Amazon Canada using the color of Kannada flag and the Kannada icon on ladies cloth। तो इस पर इन्होंने ट्वीट किया, इस पर भी बहुत बड़ी बात आई है। तो जाहिर सी बात है, बहुत गंदी चीज़ है ये जो हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ क्या है, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, गूगल में जब सर्च किया गया अगलीस्ट लैंग्वेज क्या है, तो अगलीस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया में कन्नड़ आया। तो भाई गूगल ने जब ये किया तो सेंटीमेंट्स हर्ट हुए लोगों के, तो उन्होंने बोला ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कन्नड़ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई डायनेस्टीज़ कर्नाटक से निकली हैं, जैसे कदम्बाज एंड गंगाज है, बदामी चालुक्याज है, राजकोटाज है, वेस्टर्न चालुक्याज है, होयशाला है, विजयनगर एम्पायर है, बहमनी है, बीजापुर सल्तनत है। तो गूगल इंडिया ने इमीडिएटली फिर सॉरी बोला कि भाई हम किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते। उन्हें कन्नड़ भाषा में भी लिखा, फिर इंग्लिश में भी लिखा कि ये जो सर्चिंग है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी कभार उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। और इंटरनेट है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक क्वेरी को ही देता है, ये कोई आइडियल नहीं होती। करेक्टिव एक्शन उस पर लिए नहीं जा सकते, हम अवेयर हैं और हम इसको इम्प्रूव करने में लगातार लगे हैं कि एल्गोरिथम सुधरे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, ओपिनियन है, गूगल का नहीं होता। ये लोगों के जो वोटिंग एंड ऑल होते हैं उसके थ्रू निकलता है। फिर भी आपको हम मिसअंडरस्टैंडिंग और हर्ट करने के लिए किसी के सेंटिमेंट्स को हम सॉरी बोलते हैं। कई सारे कन्नड़ स्पीकिंग लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि अगलीस्ट लैंग्वेज क्यों बोला गया, सेंटिमेंट को हर्ट करा है। गूगल इंडिया ने इमीडिएटली उसके लिए सॉरी बोल दिया, क्योंकि कन्नड़ बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रही है, कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल एम्पायर रहे हैं साउथ और सेंट्रल इंडिया के, जैसे चालुक्य डायनेस्टी, राजकोटास, विजयनगर एम्पायर, होयशाला एम्पायर, ये सारी थी जिनकी कोर्ट लैंग्वेज रही है। गूगल सर्च में क्या आता है, जब आप डालते हैं अगलीस्ट लैंग्वेज इन इंडिया तो लिख के आता है कन्नड़। व्हाट इज़ द अगलीस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, द आंसर इज कन्नड़, अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अराउंड 40 मिलियन पीपल इन साउथ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है, ये साला देखा किसने, ये लिखा किसने और इतना बड़ा इशू कैसे बना। भाई किसको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि जो अगलीस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया ढूंढने लगा, तो पहले उसको भी तो पता करो भाई, ये सोर्स कहाँ से आया, उसको पहले मारा जाए भाई। फनियर साइड असाइड आगे चलते हैं। तो लैंग्वेज रफली 43 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है 2011 तक, और उसके साथ थर्ड लैंग्वेज है जो नॉन नेटिव स्पीकर भी बोलते हैं 12.9 मिलियन। तो ओवरऑल 56.9 मिलियन लोग इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, और इसका जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कर्नाटक की वो भी कन्नड़ है। कन्नड़ को कनारीज बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज है जो कर्नाटक और साउथ वेस्ट रीजन में बोली जाती है, साउथ वेस्टर्न रीजन में बोली जाती है। ये लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ द्वारा भी बोली जाती है, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, है ना, केरला एंड गोवा में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे कैनेडियन पीपल भी हैं जो कन्नड़ बाहर भी बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, लैंग्वेज में जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है, जो हर्ट हुआ है, वो गलत है, ही नहीं होना चाहिए। बट पहला क्वेश्चन मेरा अभी भी है, अगलीस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया ढूंढने का कीड़ा किसको लगा भाई, किसने से ढूंढने की कोशिश की। पहले तो सोर्स को ढूंढा जाए भाई, कौन था जिससे पहली बार ऐसी चीज़ की और ये की तो हमें ये पता चला। तो वो कुछ और फ़नी चीज़ें भी करेगा बाद में, कुछ अजीब चीज़ें और कर सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही है बच्चे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो प्लीज़ रीज़न बताइए आपने डिसलाइक क्यों किया। कोविड है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
और जितना हो सके उतना भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि अभी थर्ड वेव आने का टाइम आने वाला है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे satvik_rana26 पे आएँ, मुझसे अपनी बातें रखें। जो मेरे से हो पाएगा पॉसिबल वो आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।